तो कुंदन जी, मेरा सवाल ये था कि अश्लीलता तो वैसे बहुत पुराना मुद्दा हो गया है भोजपुरी सिनेमा में, अब कोई नहीं गा रहा है। मैं जहां तक देख पा रहा हूं सारे बड़े स्टार नहीं गा रहे हैं। लेकिन कई लोगों ने आरोप और प्रत्यारोप का दौर राइटरों तक लेके गए। कहना यह था कि राइटर लिखते हैं तो ही सिंगर गाता है। तो क्या एज ए राइटर आप खुद को जिम्मेदार मानते हैं? क्या राइटरों को अश्लीलता के लिए जिम्मेदार मानते हैं? ये मेरा सवाल है। जैसे क्या है कि आपका पहनावा, आपका भोजन, आपका मनोरंजन, ये आप तय करते हैं या आप पे थोपा जाता है? मेरे कहने का ये मतलब है कि लोग बोल रहे हैं कि इन चीजों का विरोध हो रहा है, सपोर्ट हो रहा है अच्छी चीजों का। अगर आप लोगों ने अच्छी चीजों का सपोर्ट किया होता तो भजन इंडस्ट्री सिमट के रह जाती। भजन इंडस्ट्री कैसे गायब हो गई? आप लोगों के सपोर्ट करने की वजह से गायब हो गई। ये सारी चीजें क्यों बढ़ी हो गई? आप लोगों के विरोध करने की वजह से। तो सिंगर चाहे कोई कलाकार आप लोगों का विरोध पाना चाहेगा कि आप लोगों का सपोर्ट पाना चाहेगा? आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो घर बैठा दे रहे हैं। जैसा जैसा लोगों का कहना है कि हम लोग गलत चीजों को सपोर्ट नहीं कर, मतलब कि अच्छी चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं, बुरी चीजों का विरोध कर रहे हैं। और आप लोगों की नजर में, आप लोगों की जुबान में जो बुरी चीजें हैं उसका व्यूज है 500-500 मिलियन। आप लोगों की नजर में जो अच्छी चीज है, जो अच्छी चीजें गाते थे, उन सिंगरों को तो आप लोगों ने घर बैठा दिया। अब मान लीजिए कि आप जिस मार्केट में जाते हैं, आप अपने मार्केट में दूध खरीदने गए हैं, तो दूध की दुकान बंद है तो दारू लेके आ जाएंगे? नहीं ना। आप लोग बोलते हैं कि भोजपुरी गंदी हो गई, भोजपुरी इंडस्ट्री खराब हो गई। चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए कि जिस 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 मार्केट में शराब बिकेगी उस मार्केट से आप सब्जी भी नहीं खरीदेंगे? तो भोजपुरी में सिर्फ अश्लील गीते आते हैं, अच्छे गाने नहीं आते भोजपुरी में। तो अच्छे गीतों की तरफ पब्लिक रुझान करती तो अच्छे गीतों पे व्यू जाने लगता, और अच्छे गीतों पे व्यू जाने लगता तो सारे लोग अच्छे गीत बनाने लगते। और एक भोजपुरी इंडस्ट्री की एक सच्चाई बता रहा हूँ, आपको भी पता है, पूरी इंडस्ट्री को पता है। जो लोकगीत होता है, किसी भी स्टार का प्रोजेक्ट, अगर एक स्टार का मान लीजिए मिनिमम प्राइस है एक लोकगीत का 2 लाख रुपए, तो उसका देवी गीत पता है कितने में बिकता है? डेढ़ बताइए। लाख में। अच्छा। ये जानकारी थी आपको? लोकगीत से सस्ता बिकता है देवी गीत, क्योंकि रिकवरी कम है। रिकवरी कम क्यों है भैया? क्योंकि लोगों का रुझान उस तरफ नहीं है। बिल्कुल, मैं आपकी बातों और से, कंपनियां। कुंदन जी, जी। मैं आपकी बातों से पूरी तरह से सहमत नहीं हूं। इस वजह से नहीं हूं क्योंकि जी। मेरे दो सवाल आपसे होंगे। पहला, तो आपने जिस बिल्कुल। तरीके से ये बताया कि क्या खाना पीना पोशाक थोप दिया जाता है, ठीक है, तो इस पे मैं आपसे ये हम्म। पूछना चाहूंगा कि भोजपुरी गानों को सुनने वालों की उम्र क्या है? 15 साल से 25-30 के अंदर के लोग हैं सारे, ठीक है। युवा वर्ग की पीढ़ी भोजपुरी के गाने ज्यादातर सुन रहे हैं, आज के गाने जो सुन रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये होगा कि 14-15 साल की उम्र में बच्चा जो है वही पहनता है जो पिता और माँ देते हैं। बच्चा वही खाता है जो पिता और माँ देते हैं। आदत पिता माँ बनाते हैं, पहला बात। दूसरा, आपने ये कहा कि आपकी दूध की दुकान बंद होगी तो आप क्या दारू खरीद लेंगे? तो वहां पर हमारे पास ऑप्शन होते हैं। दूध की दुकान अलग होती है, दारू की दुकान अलग होती है। दूध की दुकान बंद है तो हम नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन गाना जिस दुकान से चल रहा है वहां पे दूध भी आ रहा है और दारू भी आ रहा है। तो ऑप्शन नहीं है लोगों के पास में, क्योंकि एक चैनल अश्लील गाना भी रिलीज करता है, वही चैनल लोकगीत भी रिलीज कर रहा है। तो अगर मैं आपका सब्सक्राइबर हो चुका हूं तो मेरी तो मजबूरी है ना सुनना। तो आप जो परोसेंगे मुझे वो सबसे ज्यादा मजा आ रहा है। और पिछले 5 सालों में जो देखा गया है, 5 सालों में अश्लीलता ही परोसी गई है। और 5 सालों में ही वो युवा वर्ग को मेरा ये कहना कि मजबूर किया गया है। ऐसा नहीं लगता आपको? मैं बता रहा हूँ, जिस चैनल पे लोकगीत आते हैं, जिस चैनल पे जिसको लोग खराब बोलते हैं वो गीते आते हैं, उसी चैनल पे भजन भी आता है। उसी चैनल पे भजन आता है। वही चैनल उसी सिंगर का, जिस सिंगर का प्रोजेक्ट लोकगीत का 2 लाख में खरीदता है, उसी सिंगर का वही चैनल 1.5 लाख में लोकगीत खरीद, ये देवी गीत खरीदता है। क्यों?
भाषा कोई गंदी नहीं है, जिस भाषा में प्रणाम होता है उसी जुबान से उस भाषा में गालियां भी हैं। जी। रुझान किस तरफ है ये तय किया जाएगा। और बाकी मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि कलाकारों का, सिंगर का और इंडस्ट्री वालों का की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन 100% जिम्मेदारी राइटर पे और कल सिंगर पे नहीं दी जा सकती। ये भी सच्चाई है कि 100% जिम्मेदारी सिर्फ हम लोगों की नहीं है, क्योंकि आप हम लोग किसके लिए काम कर रहे हैं? आप लोगों के लिए, मतलब जो सुनते हैं। हमको काम कब मिलेगा? जब हमारे गानों पे व्यू जाएगा। तो हमारी मजबूरी है ना कि हमको वो करना पड़ेगा जिस पे व्यू जाए। बिल्कुल। पहले सिंगर और राइटर दरबारी होते थे किसी न किसी राजा के यहाँ। जी। पहले पहले की प्रथा थी, तो उनको इतना पैसा मिलता था, तो उनका काम था फिर सिर्फ अपने राजा को खुश करना और उनके मतलब बढ़ावे में और उनके मान सम्मान में लिखना और गाना। आज के बिल्कुल। टाइम में इंडस्ट्री बहुत कठिन हो गई। आज के टाइम में जो नया लड़का है बहुत अच्छा भी गा रहा है, उसको कंपनियां 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं। वो घर बेच के ला रहा है, मजदूरी करके ला रहा है। वो कहाँ से पैसा ला रहा है वो उससे पूछिए। जो नए नए लड़के आते हैं तो वो क्या करेंगे? ये बिल्कुल। वही करेंगे ना जो करके लोग यहाँ पे आइडियल बने हुए हैं। हम्म। मुझे नहीं लगता कि ये बात भले बुरी लगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जितने स्टार हैं, जितने लोग स्टार हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जिंदगी में सिर्फ खराब गाने ही गाए होंगे, अच्छे भी गाए होंगे। लेकिन जिन गानों पे व्यूज मिला है, जिन गानों पे ज्यादा तारीफें आई हैं, जिन गानों पे व्यूज ज्यादा आया है, जिन गानों के रिलीज होने के बाद उनके उनके पास काम बढ़ा है, तो जो नया आएगा वो भी तो उसी नक्शे कदम पे चलेगा ना। आप एकदम सही बोल रहे हैं, लेकिन जहां तक मैं देख पा रहा हूं, और अश्लील गाने तो अब सही में बंद हो गए हैं। अभी हाल ही में सुपरस्टार के पवन जी का गाना आया ले लो पुदीना, अश्लील नहीं था, कई रिकॉर्ड बनाए, इतने सारे व्यूज आए। बाबू आओ ना, खेसारी जी ने भी गाना गाया, अश्लील नहीं, कितना ज्यादा पसंद किया गया। यानी कहीं ना कहीं बदलाव की लहर भोजपुरी सिनेमा में अब दौड़ चुकी है। भोजपुरी बिल्कुल। ये बदलाव पब्लिक से होगी। सरकार उसी की बनती है जिसकी बहुमत होती है। इंडस्ट्री में काम करने वाले कितने लोग होंगे आपके हिसाब से, जिनको लोग बाई नेम जानते हैं? कितने राइटर और कितने सिंगर होंगे? मेरा बस एक सवाल का जवाब दीजिएगा। बहुत ज्यादा सिंगर होंगे जिनको बाई नेम बाई फेस लोग जानते होंगे तो 50। इससे अधिक नहीं होंगे जिनको पब्लिक बाई नेम बाई फेस जानती हो। ये 50 लोग करोड़ों लोगों को प्रभावित कर सकते हैं कि करोड़ों लोग चाहे तो इन 50 को प्रभावित कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब हम पूछना चाहते हैं। बिल्कुल। करोड़ों लोग 50 पे कंट्रोल रख सकते हैं कि 50 लोग करोड़ों को कंट्रोल करेंगे? मैं जवाब देता हूं आपको इस बात का। मैं जवाब दे रहा हूं आपको इस बात का। हाँ। जवाब मैं ये देना चाहता हूं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 50 से 100 लोगों को लोग पहचान रहे होंगे, लेकिन जो 50 से 100 लोगों को लोग पहचान रहे हैं उनके फॉलोअर्स लाखों में हैं। आप जब अश्लील गाने बनाए बिल्कुल गए तो बिल्कुल उनके बिल्कुल। पोस्टर, कुंदन की बात सुनिए, जब अश्लील गाने बनाए गए तो उनके पोस्टर्स बकायदा आपने भी शेयर किए, सिंगर ने भी शेयर किए, वीडियो पे आके लाइव पे लोग आए, अपने गानों का प्रमोट किए। लेकिन अभी तक किसी भी स्टार और सुपरस्टार की जिम्मेदारी नहीं है, या फिर आप जैसे राठौर की जिम्मेदारी नहीं है कि लाइव पर आए, पोस्टर बनाए और अश्लील गानों का विरोध करें। मुहिम में क्यों नहीं साथ हो रहे हैं अभी भी आप लोग, एक लोग? ये सिर्फ भोजपुरी की बात नहीं है ना। लोगों का रुझान बदल चुका है, लोगों की सोच बदल चुकी है। भोजपुरी की बात ही है, क्योंकि अश्लीलता हिंदी का में उपयोग नहीं। भोजपुरी में हो आज रहा से है। भी सुनिए बॉलीवुड सुनिए में सुनिए, बॉलीवुड मैं बताता हूँ। मैं टीवी 2 मिनट का वक्त बॉलीवुड हमको टीवी दीजिए। पे ये मुद्दा है ही नहीं अभी। तो मुद्दा जहां पर है हम वहीं की बात करेंगे। ठीक है, मुद्दा तो भोजपुरी बॉलीवुड में मुद्दा क्यों नहीं है? क्योंकि नहीं वहां पे है। सस्ते यूट्यूबर्स नहीं है। हाँ। बॉलीवुड में मुद्दा क्यों नहीं है? क्योंकि वहां सस्ते यूट्यूबर्स नहीं है, इसलिए बॉलीवुड यूट्यूबर। में मुद्दा नहीं। आज से जब हम लोग छोटे थे, सुनिए, जब हम लोग छोटे थे तो एक गीत बहुत जोरों शोरों से रिलीज हुआ था, जो बहुत बजा भी था, बहुत सुना गया था। छत पे सोया था बहनोई, मैं तुझे समझ के सो गई। हम्म। अश्लील नहीं था, ये तो भजन था। हम हाँ जब नहीं छोटे थे उस वक्त एक गाना रिलीज हुआ था, जोरी जोरा चने के खेत में। कौन सा जोरी जोरा चने के खेत में? किसी को हम्म। बुरा नहीं लगा।
आज हिंदी में बहुत अच्छा खासा नाम कर चुकी है सनी लेवन, जो पोर्न की स्टार रही है। आज हिंदी में उसको बहुत अच्छा पैसा, उसकी फिल्में अच्छी चल रही हैं, लेकिन कोई कुछ कुछ नहीं बोल रहा है। क्यों? भोजपुरी में लोग कोई भी मुंह उठाता है, थोड़ा सा नेम फेम पाने के चक्कर में पवन सिंह जी को गाली दे दीजिए, समर सिंह को गाली दे दीजिए, रितेश पांडे को गाली दे दीजिए, 10 लोग जान जाएंगे। ये मुद्दा है भोजपुरी में। आज से 15 साल पहले जब हम लोग छोटे थे तब के ये गाने हैं, ऐसे थे लाखों गाने हैं भोजपुरी में, अरे हिंदी में। किसी ने बोला? नहीं बोला, क्योंकि भोजपुरी से खड़ा होके कोई जवाब नहीं देता। यही समस्या है कि कोई भी मुंह उठाता है, क्योंकि जो कमजोर होता है उस पर गुस्सा ज्यादा आती है। ये नियम है, आपने जितने भी जो नाम लिए कमजोर होता है उस पर गुस्सा ज्यादा आता है। भोजपुरी कुंदन जी, भोजपुरी इंडस्ट्री से कोई खड़ा होके जवाब नहीं पूछता है कि तुमको क्यों भोजपुरी ही दिख रही है। और मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि मैं ये सर्टिफिकेट चाहता हूँ कि अश्लीलता रहनी चाहिए, नहीं, मैं मैं आपकी ये बात बिल्कुल से नहीं कह रहा। मैं लेकिन आपकी इस बात से सहमत हूँ लोग कि रुझान बदल देंगे। जिस दिन भजन की तरफ लोगों का रुझान हो जाएगा, इंडस्ट्री दुनिया पब्लिक पब्लिक इंडस्ट्री चलाती है, इंडस्ट्री पब्लिक को नहीं चलाती। ये बात मानते हैं आप? नहीं, आप बॉलीवुड फिल्मों की बात कर रहे हैं। बॉलीवुड में जितने भी फिल्मों के गाने अभी तक आपने बताए हैं वो हर किसी को याद है, और बहुत रेयर है, बहुत थोड़ा सा है, बहुत थोड़ा सा। भोजपुरी में तो हर घंटे में, ये हर पैरा रोज ये पैरा निकल रहा था। ये पैरामीटर कैसे तय हुआ कि कम गंदा है ज्यादा गंदा है? गंदा है तो गंदा है। गंदा की बात नहीं भी कह रहा हूं, मैं गंदे की बात नहीं कह रहा हूं, मैं गंदे की बात नहीं, मात्राएं, क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, संख्याओं की बात कर रहा हूं कि बहुत कम संख्या में है। भोजपुरी में हर रोज हर घंटे गाने निकाले जा रहे थे, पहली बात। दूसरी बात कि आप जिन यूट्यूबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जिसको भी स्टार होना होता है स्टारों को गाली दे देता है, ये कर देता है, कितने दिन से आए हैं ये? 6 महीने से, साल भर से यूट्यूबर्स आए हैं ना, 1.5 साल से, 2 साल से। गाने तो 5 साल 7 साल से बन रहा है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो यूट्यूबर्स है किसने पैदा किए? क्यों एक यूट्यूबर सिर्फ खेसारी लाल यादव जी की ही गुणगान गाता है? क्यों एक यूट्यूबर पवन जी की ही गाता है? क्यों एक यूट्यूबर रितेश पांडे का ही ज्ञान गाता है? और क्यों वो सुपरस्टार उस यूट्यूबर के लिए बधाइयां देता है? किसने रखा है ये सारा? यूट्यूबर्स तो आज आए हैं, और खड़ा किसने किया है सर? तो यही समस्या है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। मैं भी वही बात बोल रहा हूँ। ये जो प्रॉब्लम, ये समस्याएं जो दिख रही हैं, ये सब पे कंट्रोल होना। देखिए, पब्लिक जिस दिन चाहती है सरकारें बदल जाती हैं। पब्लिक जिस दिन चाहेगी, स्टार बनाता कौन है? स्टार कोई ऊपर से सर्टिफिकेट लेके नहीं आता है कि तुम पब्लिक देखो हमको स्टार बनना है। किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है। आपके काम को लोग पसंद करते हैं, आपकी आपकी भाषा अच्छी लगती है तो आपका नाम है कि हाँ धर्म दुबे अच्छा बोलते हैं, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं पब्लिक को संतुष्ट किए हैं। पब्लिक चाहे जितने लोग आपको देखते हैं सुनते हैं, उनके दिल दिमाग में आपकी छवि अच्छी है। तो जरूरी बिल्कुल नहीं है कि आपको 100% लोग अच्छा मानते हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये भी सहमत। नहीं जी, कि आपको हर कोई पसंद करता हो, ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन जितने लोग विरोध में हैं, मैं उस विरोध का ही बात कर रहा हूं कि ये कैसा विरोध है कि आप लोग जिसका विरोध कर रहे हैं वो सरताज बना बैठा है, और जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं वो घर पे बैठा है। मैं कुछ नाम गिनाता हूं। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जिंदगी में एक भी गीत ऐसे गाए होंगे जो पूरे परिवार में न बज सके। एक सिंगर हैं, उनका नाम है मदन राय जी। मदन राय, आप कभी उनका कोई गाना सुनिए, मतलब रूहानी आवाज है, मतलब सुन के दिल खुश हो जाएगा। एक सिंगर हैं गोपाल राय जी। हमें नहीं लगता कि उनका एक भी गाना ऐसा होगा जो आपको अपने घर में बज जाए और बेटी बैठी हो, बहन बैठी हो तो आपको बंद करना पड़े। बिल्कुल। ठीक है। तो हमको ये विरोध नहीं समझ में आ रहा, और ये सपोर्ट नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोग जिसका सपोर्ट कर रहे हैं, जो आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग अच्छी चीजों के सपोर्टर हैं, जो लोग अच्छी चीजों के लिए मर रहे हैं, अपना कैरियर दांव पे लगा दिए। तो अभी ऐसे बहुत सारे सिंगर हैं, तो इन जितने भी सिंगर थे, इनकी गलती सिर्फ यही थी कि इन्होंने कहा कि हम अपना कैरियर खो देंगे चलेगा, लेकिन हम अश्लील नहीं गाएंगे। तो आप लोगों ने घर बैठा दिया है। तो जो कलाकार नया है, क्योंकि सारे लोग बहुत पूंजीपति घर से नहीं आते।
यहाँ कुंदन इस सर इंडस्ट्री में सारे लोग पूंजीपति नहीं होते। तो जो कुंदन सर पूंजीपति नहीं है, जो इस लाइन में नाम भी कमाना है, उनको पैसा भी कमाना है, अपना घर भी चलाना है, वो आप लोगों का सपोर्ट चाहेंगे कि आप लोगों का विरोध चाहेंगे? क्योंकि उन सबको पता है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो घर बैठा देंगे, और विरोध करेंगे तो स्टार बना देंगे। तो आप लोग भैया विरोध ही करिए। कुंदन सर, आपने बहुत सही बात की है, और इस पे मैं भी एक बात कहना चाहूंगा। एक एक शायरी है कि दौर आते हैं दौर जाते हैं, दौर आते हैं दौर जाते हैं, इतिहास वही बनाते हैं जो अपनी अलग ही छाप लेकर आते हैं। तो जिन सिंगरों का आपने नाम लिया है, मेरा ये कहने का मतलब है, जो मैं देखते आ रहा हूं आज जर्नलिज्म की दुनिया में, हर किसी का दौर होता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल। जिन सिंगरों का आपने नाम लिया उनके भी दौर थे। अब चल रहा है एक दौर, फिर कुछ सालों बाद दूसरे दौर आएंगे। तो मेरा ये कहना है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कहीं ना कहीं गलती हम सभी की है, और हम सबको सबकी है, सजग होना बिल्कुल पड़ेगा। सबको और बहुत सुधरना खुशी की पड़ेगा। बात है कुंदन जी, कि बहुत खुशी की बात है कि रियली लोगों ने इस चीज को बहुत गंभीरता से लिया है। और अब कहाँ अश्लील गाना आ रहा है जी? कितने लोगों ने अपने गाने रिलीज होने से रोक दिए हैं। मैं तो क्लैप बजाना चाहूंगा, और आपका भी स्पेशली, कि आप भी जो है लगातार अब इतने अच्छे अच्छे काम करने के बाद कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ी मुश्किलें आ रही होंगी अब। वैसे तो आप सैड सॉन्ग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन काफी अश्लील गाने मैं आप तो भी लिखते ही सैड हैं। गीत 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 मेरे जो भी होते हैं, जो कि जितने लोग काम कर रहे हैं, कोई भी इस दाग से बरी नहीं हो सकता। तो मैं इस तरीके की सफाइयां बिल्कुल नहीं दूंगा कि मैंने नहीं किया है, चाहे नहीं किया हुआ। क्योंकि हजारों गाने रिलीज होंगे, तो अगर खोजा जाएगा तो 100-200 गाने उसमें जरूर मिलेंगे। तो इंडस्ट्री में आने वाला जो आज के टाइम में काम कर रहा है, कोई भी इंसान इस दाग से बरी नहीं हो सकता, मैं भी नहीं हूं। लेकिन क्या मैं बात। इस चीज का 100% जिम्मेदार अपने आप को नहीं मानता। हम भी अचानक आसमान से नहीं गिरा दिए गए हैं। हमारी भी माँ है, हमारी भी बहनें हैं, हमारी भी फुआ है, हमारी भी मौसी है, हमारा भी पड़ोस है। लेकिन डिमांड इस चीज की होगी आज के टाइम, जब गाने जाते हैं ना सिंगर के पास, तो सिंगर बोलते हैं कि थोड़ा और चटकार करो। हम्म। समझ रहे हैं? ये मजबूरी कि है, ये मजबूरी है, एक राइटर की ये मजबूरी मजबूरी, है। आपको क्या लगता है हम अपने व्हाट्सएप से कुछ भी लिख के भेज देंगे और स्टार गा देगा? मुझे तो यही लग रहा था कि कुंदन फिर जो लिख देते हैं स्टार गा देता है। नहीं, तो आपको कुंदन प्रीत बता रहा है ना कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टार वही गीत गाएगा जो उसको पसंद आएगा। बदलाव होता है। और स्टार को वही गीत पसंद आएगा जिस पे उम्मीद हो कि इस पे व्यूज आएगा। और आज के टाइम पे व्यूज किस पे है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये बताया आपने कुछ देर पहले बताया कि जब कोई भक्ति का गाना सिंगर गाता है तो उसके प्राइस कम हो जाते हैं। तो आप जब भक्ति का देखिए गाना आपको, गाते हैं तो आपका भी पैसा कम होता है। बिल्कुल। ये अच्छा। मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। कोई नकार दे तो हमको लगाइएगा फोन। अच्छा कुंदन जी। जितने में लोग गीत बिकता है, उतने में भक्ति नहीं बिकता। भक्ति का रेट कम है। क्यों कम है? क्योंकि रिकवरी नहीं है। रिकवरी क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं पब्लिक का रुझान नहीं है। अगर लोग भक्ति सुनते, लोगों का माहौल भक्ति का होता, मन में भक्ति होती, अच्छे चीजों की तरफ रुझान होता, तो भक्ति पे व्यूज ज्यादा आता। तो भक्ति का प्रोजेक्ट महंगा बिकना चाहिए। आपका हर स्टार से बात होता है, आप किसी से भी पूछ लीजिए। ये सच्चाई है एल्बम इंडस्ट्री की। बिल्कुल। कुंदन जब जी ये लिस्ट बन बताया। जब लिस्ट बनते हैं ना कि हाँ कितने गाने आपने लिखे थे, तो 50 गाने, तो उस 50 गाने में ये भी लिस्ट बनता है कि लोग सीजनली कितना था और लोकगीत कितना था। उस हिसाब से पैसा मिलता है। आप खुश हैं कि नहीं? अश्लील गाने अब नहीं लिखे जा रहे, ना बनाए जा रहे, आप खुश हैं? हर एक इंसान खुश है। अश्लीलता पसंद किसको है? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये कैसी नापसंद है। मतलब जो चीज हमको पसंद है, नहीं, जो क्योंकि पूरी दुनिया पैसे कह, थोड़ा कम बनेंगे, थोड़े समय लगेंगे लोगों की मानसिकता बदलने में, तो इसलिए कुछ दिनों के लिए आप कम पैसे कमाएंगे। आप खुश हैं? बैन हो जानी चाहिए। लेकिन ये बैन किसी संस्था के बस की बात नहीं है। कानून तो बहुत पहले से बना है कि मर्डर नहीं होना चाहिए। ये प्रावधान नहीं है कि मर्डर नहीं होना चाहिए, क्राइम है।
यूपी सरकार ने तो कह दिया है कि भाई अब अश्लील जहां भी दिखा तो उसको सब्सिडी ही नहीं मिलेगी, यूपी में रिलीज भी नहीं होने दिया जाएगा। किसी भी, चलिए देखिए ये तो राजनीतिक बात हो जाएगी, किसी भी सरकार में दम नहीं है कि जो पब्लिक चाहती हो उसको बंद करवा दे, क्योंकि सरकार पब्लिक ही बनाती है। तो जिस जिस चीज को पब्लिक ने बनाया है उसमें कभी उतना पावर नहीं हो सकता कि पब्लिक जो चाहे उसको करने से रोक दे। ये रुकेगा तब जब पब्लिक चाहेगी। ये किसी सरकार किसी एजेंसी की बस की बात नहीं है, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, वो क्या कहीं की भी सरकार हो। ये क्या सरकार के बस की बात, सरकार हम ही लोगों ने बनाई है, तो सरकार हम लोगों पे भारी नहीं पड़ सकती। हम बिल्कुल। तभी सुधरेंगे, हम तभी सुधरेंगे जब हम खुद चाहेंगे, जब हमारी अंतरात्मा बोलेगी। जिस दिन प्रत्येक भोजपुरी सुनने वाला ठान लेगा कि अश्लीलता बंद, उसी दिन बंद हो जाएगी। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ अच्छा करने की कुंदन, जरूरत नहीं।